गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कहीं चल रही है सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं आपकी तैयारी कहीं चल रही है। अपन लोग फर्स्ट पार्ट में गांधी जी आधा कवर कर चुके थे, आज सेकंड पार्ट है उसका। तो आज सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आंदोलन अपन ने कर लिए थे, अपने आलोचनाएँ पे आ गए थे अपन। ठीक है, गांधी जी की आलोचनाएँ। आदर्शवादी अधिक कहा गया है इनको आलोचना करने वालों ने। मशीन विरोधी अव्यवहारिक बताया है। जाति सुधार अधूरा किया है इन्होंने। वर्ग संघर्ष की उपेक्षा की है। ठीक है, इसलिए इतनी बातों से इनकी आलोचना की जाती है। गांधी का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? राम राज्य। वही चल रहा है राम राज्य, इन्हीं के कदम पे चल रहे हैं अपने मोदी जी। राम राज्य की स्थापना हो गई है। नैतिकता, न्याय, समानता, सर्वधर्म समभाव, हिंसा रहित समाज। तो समाज कैसा होना चाहिए? रामराज होना चाहिए। उसमें नैतिकता का होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सही सभी को समानता मिलनी चाहिए। सर्वधर्म का समभाव होना चाहिए, उसमें एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहने चाहिए, सभी धर्मों की वो होनी चाहिए उसमें भावना। हिंसा रहित, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए समाज में। गांधी एज आ मोरल फिलोसफर, नैतिक राजनीति का नैतिकीकरण, साधन और साध्य की एकता, एंड डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। ये भी किसके हैं? महात्मा गांधी। गांधी इज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। जन आंदोलन की कला, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। गांधी को आधुनिक विचारधारा में स्थान। आधुनिक समाज में कहाँ है इनका स्थान? वैकल्पिक आधुनिकता, अहिंसा का वैश्विक मॉडल और मानवता केंद्रित राजनीति। ठीक है, महत्वपूर्ण कोटेशन जी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये है इम्पोर्टेंट गांधी जी की कोटेशन। ठीक है, इंग्लिश में है, सॉरी, इसकी हिंदी वर्जन लानी पड़ेगी को। एन आई फॉर एन आई मेक्स द। तो इंग्लिश में पढ़ने का कुछ मतलब नहीं हो रहा है, हिंदी वर्जन ले देखती हूँ है कि नहीं है। हिंदी वर्जन लेके आएंगी कल। ठीक है, एक्सपर्टेड शॉर्ट्स क्वेश्चन नोट्स है, देखते हैं गांधी का सत्य। जी मतलब जो शॉर्ट्स नोट्स से मतलब जो 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 टॉपिक इसमें दिए हैं वो गांधी के हैं। वो जो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे शब्द उठा के रख दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो अपन को याद रहेगा। टेस्टी से किसका है? गांधी जी का है। ग्राम स्वराज किसका है? गांधी का है। राम राज्य से किससे रिलेटिव है? गांधी से। नैतिक लोकतंत्र भी किससे रिलेटिव है? गांधी से। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सेट नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। गांधी की राजनीतिक विचारधारा का मूल्यांकन, गांधी का आर्थिक दर्शन और उसकी प्रासंगिकता, गांधी और मार्क्स का तुलनात्मक अध्ययन, गांधी का सत्याग्रह। जी सब गांधी से रिलेटेड इतने लॉन्ग नोट्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। गांधी का विचार नैतिकता पर आधारित है। जी सही है, गांधी के विचार किस पे आधारित है? नैतिकता पर। मुख्य सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह है। ठीक है, ग्राम स्वराज किससे रिलेटिव है? ट्रस्टीशिप और स्वदेश से रिलेटिव है। अहिंसा किससे? शक्ति से रिलेटिव है। उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी। ठीक है, एक बार एक कोटेशन देख लेते हैं। हिंदी में लाऊंगे जब क्वेश्चन इस की एमसीक्यू करवाए तो एमसीक्यू में जो हिंदी कोटेशन लाऊंगे तो आपसे थोड़ा समझ जाना। ठीक है, तो एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है जी, किसका है? महात्मा गांधी का। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइंड। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस तो हर कोई समझ जाएगा। नॉन वायलेंस यानी किसका है? अहिंसा। किसका है? महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ मैन काइंड।
नेक्स्ट है मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। मीन्स इम्पोर्टेंट है किससे? एंड से, यानी मध्यम। मीन यानी होता है मध्यम। पोवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम द वायलेंस। पोवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम ऑफ द वायलेंस। ये किसका है? महात्मा गांधी का है। एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट्स ये तो हो गए हैं अपने। और क्या छोड़ा था पीछे अपन ने? चलिए है कुछ एमसीक्यू आपसे ओरल पूछते हैं। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कब स्टार्ट हुआ था? बताइए। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? और सविनय कब हुआ था? भारत छोड़ो कब हुआ था? बताइए। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में। चलिए चलते हैं ना, अब नेक्स्ट क्लास में इनके एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।